शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है। जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा। धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था। कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था। ऐसा थोड़ी कि अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के अधीन ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा जमाना नहीं था। जब चाहे जिस सरकार को, जिस वो तमिलनाडु में देखो कैसा हुआ, शंकराचार्य जैसे हुए, ऐसा जमाना नहीं था। लेकिन उन जयेंद्रपुरी को जिन्होंने फंसाने की कोशिश की, उन्हीं का अब नाक कट रहा है। उच्च न्यायालय ने तो सब डांटा उनके पुलिस के बयानों को और उनके वकील आदि को जमानत दे दी। सारे षड्यंत्र वालों का मुंह क्या हो गया मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं मुंह काला हुआ? लोग तो बोलते हैं। मैं काहे को बोलूं कि उनका मुंह काला हो गया षड्यंत्रकारियों का? लोग सब बोल रहे तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? ऐसा बोल के भी मैंने सम्मति दे दी। नारायण हरि नारायण हरि। अपन लोगों ने उनको फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में हमने दिल्ली में सत्याग्रह किया था एक दिन। उस समय लोग सोच रहे थे कि संतों को ये करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो, 80-90% लोग बोलते बापू जी ने बहुत बढ़िया किया। 5-10% लोग होते हैं ना अपने अपने, संतों को ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है। अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हुए। सप्तऋषि संतों का संकल्प, राम तीर्थ का संकल्प, विवेकानंद का संकल्प, ऋषि दयानंद का संकल्प। ऋषि दयानंद को वायसराय ने बुलाया कि आपके सत्संग वत्संग ठीक होते ना, हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले नहीं ठीक होता। तो फिर बोले आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के बाद कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे। ये सब लोग भारत की आज़ादी आज़ादी सब बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद रहे। बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश राज शासन का खात्मा जल्दी हो, भारत आजाद हो। बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या सिखाते हो संतों को? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे? तुम अपना ही घर अपना ही दिल संभाल लो तो बहुत है संतों के लिए। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेचारे पहुंच गया। हम तो गए बैठ गए। तो एक शंकराचार्य 1-2 दिन पहले बयान दिए थे उनके खिलाफ कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जयेंद्रपुरी को, जब तक निर्दोष साबित नहीं होते। जब हम लोग बैठे, आवाज चली तो उसने अपने बयान बदले और दूसरे लोग भी राजकारणी जो जैसे बयान देते थे मन चाहे, उन सब का तेवर बदल गया। आपके हृदय में भगवत प्रेरणा से कोई कार्य करते हो तो दुनिया फिर उसके अनुसार
पटरी बदलने को तैयार हो जाती। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने सत्याग्रह किया उसी से हो गया, नहीं। फिर कोई भी अच्छा काम शुरू करता है तो भगवान की दया से सब लोगों का सहयोग मिल जाता है। इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए। कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक धैर्यपूर्वक, तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए। हमारा उनसे कोई लौकिक रिश्ता नहीं है, शंकराचार्य से। ना हम उनके शिष्य है, ना हमारी संस्था उनसे सुन जुड़ी है, लेकिन हमारे चित्त में था कि इनको फंसाया गया, निर्दोष है, इसलिए हमने अल्लाह पुकारा। और वही उच्च न्यायालय ने भी वही बात कही। बाद में 2-2 महीना जेल में रखा षड्यंत्र करके। खूनियों को तो जमानत मिल जाती है और खून का आरोप भी नहीं है, साबित भी नहीं हो रहा है खून का आरोप, फिर भी उनको जमानत नहीं मिल रही थी। उच्च न्यायालय ने वहाँ की पुलिस को और के तंत्रों को डांटा। सबका मुंह फलाना हो गया, सबका मुंह फलाना हो गया। लोग बोलते काला मुंह हो गया, मैं बोलता हूँ फलाना हो गया सबका मुंह। ये बात भले सैटेलाइट में जाए, हमें कोई ये नहीं है मना। इससे सबको प्रेरणा मिलेगी कि आजकल बहुत झूठे केस हो जाते बेचारों, ले दे के शत्रुता से या किसी कारण दहेज के है, अथवा मेरे को फलानी जाति का कह दिया, ये और दहेज के बहुत झूठे केस होते। कई बार तो लोग निर्दोष लोग खून केस में झूठे फंसाए जाते। तो जब झूठा हो तो दूसरे लोग हिम्मत करें, पुलिस को समझाएं, लोगों को समझाएं, उसके लिए शुभ संकल्प करें। और कोई झूठा फंस गया हो तो उसको बचाने के लिए मंत्र करना चाहिए, वो बच जाएगा, निर्दोष छूट जाएगा। ये मंत्र लिख लेना, सैटेलाइट में जो भी देखें टीवी में वो भी लिख लें। कोई भी झूठे ढंग से मुकदमे में फंसा है तो आसानी से छूट जाएगा। ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, श्रद्धा से जापे। मुकदमा जीतने के लिए इस मंत्र की 1 माला रोज जप करे। पानी में देखे, दिया जला दे, अगरबत्ती कर दे तो और अच्छा है, नहीं तो पानी में खाली पानी रखे देखे और वो छांटे पिए। पवन तनय बल पवन समाना, लिखो पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ये आपको हम टीवी वालों को दिखाते, देख ले, जून दे दे। इस प्रकार का मंत्र मुकदमा जीतने के लिए इस मंत्र के 1 माला रोज जपे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो जो जिस पर भी मुकदमे चले, अब एक आदमी को हम कभी इधर आते हैं तो ये हमने बंद छपवा के रखा है, दे देते। बाकी तो लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे श्रोता, तो इसलिए ये मंत्र सैटेलाइट में दे दो। जो भी श्रद्धालु हैं और किसी ढंग से फंस गए दहेज के गुनाह में, मुकदमे में या ऐसे वैसे, जैसे ये जयेंद्रपुरी को फंसा दिया गया, तो ऐसा कोई जब करो तो फिर जयेंद्र सरस्वती जी के को जैसे फंसा, ऐसे इतने बड़े आदमी को फंसा सकते तो दूसरों की बात क्या है। तो फिर ये मंत्र रक्षा करेगा, बिल्कुल पक्की बात है। फंसाने वालों का देर सबेर भंडा फूटेगा, कलम होगा। पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि ज्ञान विज्ञान। यहाँ तिलक करो और एक टक देखो दिए की तरफ, भगवान की तरफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान निधान। बस ये आज मैं इसलिए दे रहा हूँ, चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि अभी बहुत झूठे केसों की फरियादें आती। आज भी एक आया बेचारा, बहुत दुखी था, बोले मैं तो यहाँ वहाँ था ही नहीं और मेरा नाम ठोक दिया खून केस में, और उसके बोलने पर में सच्चाई थी। मैंने उसको बोला आ जाना, मैं ये दे दूंगा, वो अभी आएगा, मैं उसको दूंगा, अपने आप छूट जाएगा। ऐसे कई छूट गए, 1-2 नहीं, कई छूट गए।
ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, प्रभावशाली। आपको ऐसे नहीं घर बैठे मिल गया तो आप देखे जरा आजमाए हैं, देखे नहीं, होगा पक्का नियम से करो। जब तक मुकदमे से जान नहीं छूटती तो एक माला कर लिया करो। बोले मेरे पर नहीं, मेरे फ्रेंड पर है, मेरे दोस्त पर है, मेरे रिश्तेदार, उसके लिए करो, उसको दो ये मंत्र, तुम भी करो उसके लिए शुभ भावना। जैसे शंकराचार्य के लिए शुभ भावना का तूफान चला, तो वहां भी अशुभ भावना वाले भी गैंग कम नहीं थी, लेकिन शुभ भावना का संकल्प जोर पड़ा तो अशुभ दबा। अशुभ से लोहा लेने के लिए शुभ लोगों को संगठित होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नारायण 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 ओम 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 ओम। संसार है, शुभ अशुभ चलता रहता है। अशुभ से दबो मत और शुभ का अभिमान मत करो, पक्षपात नहीं करो, सत्य का आश्रय लो, प्रीतिपूर्वक भगवान का जाप करो। और जब संसार का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो विश्वास पूर्वक करो कि काम होगा। भगवान जानते मैं निर्दोष हूँ, फलाना निर्दोष है, छूटेगा। छूटेगा कि नहीं, अपना क्या, वो तो मद्रास में है, मैं इधर हूँ, मैं दिल्ली में उपवास करूँ, वो मद्रास में। उनको कह रहे हैं हम बैठे हैं तो जाएगा संकल्प, देर सवेर रंग आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में रंग आ गया। आपका इरादा पक्का होना चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस हमें तो संतोष है कि हमने जयेंद्र सरस्वती जी के साथ अन्याय के खिलाफ जो हमने धरना दिया वो सार्थक हो गया। आपको कैसा लगता है? लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे नेता बोल रहे थे, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कि बापू क्या आगे ये पब्लिक तो कुछ नहीं, लाखों लाखों पब्लिक होती है, और कांच की कैबिन में बैठ के दर्शन देना या सत्संग करने वाले बाबू आज सड़क पे आकर धरना दे रहे हैं। ये देश की कितनी बदकिस्मती है कि ये इतना करना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, लोहा तो लेना पड़ेगा अशुभ से। मेरे को खुली श्वासोश्वास में गले में तकलीफ थी और वो इसलिए केबिन के बिना मैं प्रोग्राम में नहीं जाता। लेकिन अब आ पड़ी है तो फिर छोड़ो, थोड़ी तकलीफ इधर उधर हो जाएगी। बैठ गए एक दिन, धरना दिया आडवाणी ने, उन्होंने मैं कहा मैं आ रहा हूँ, तुम धरना दो, उसके पहले मैं पहुँचता हूँ। अब मेरा तो किसी पार्टी से ऐसा नहीं कि फलानी पार्टी अपनी है, फलानी पर आई है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अशुद्ध से लोहा लेने का जब देख यहाँ मुनासिब है तो हम चल पड़े। उन लोगों ने, उनको आश्चर्य हो गया, जिन्होंने सुना उनको आश्चर्य हुआ कि आसाराम बापू और सत्याग्रह धरने पे सड़क पे जाके बैठे तो बैठे। आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको ऐसा, अपनी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, जो बोले लोगों की क्या इफेक्ट, क्या रिएक्शन, जो होता है अपने लिए। अपने को स्वार्थ नहीं है और गलत रास्ता नहीं है, फिर लोगों को जो बोलना है बोलो। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वे गुरु के चेले नहीं जो लोगों के हवा से डर जाता है। हम पक्के गुरु के चेले हैं। नारायण नारायण नारायण। करोड़ों लोग यश गान करते तो हजारों लोग थोड़ी निंदा कर लेंगे तो क्या बात है, लाखों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, करोड़ों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, जिसकी स्तुति हुई उसकी निंदा हुई। हम तो अपने आप प्रभु के साथ। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी मजबूत बन जाओ। कोई गंदी झूठी अफवाह के कारण मेरा सिटी केबल में आ गया तो तेरी सिटी कितनी और केबल देखने वाले कितने, तेरे को पहचानने वाले कितने। झूठ मूठ में मेरी बेइज्जती कर दी तो कर दी।
जिसकी कर दी वो सर, ये अगर सचमुच में की तो तू बुराई से बच जा, और झूठा आरोप क्या है तो करने दे, उनका तो धंधा है। वो तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे नोचने के लिए भी अखबारों में चैनलों में किसी को भी निंदा का शिकार बना देते हैं। ऐसे क्या डरना, जरा जरा बात में डरने की क्या जरूरत है। मेरा सिटी केबल में निंदा कर दी, मेरे को ऐसा दिखा दिया, फलाने अखबार वाले ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए बाबू जी, मेरे लिए ऐसा लिखा तो उसको मेरे सर पे हो जाएगा। जैसे हमारे पास भी कई आए और फिर हम नहीं देते दान, तो कई घिसा पिटा लिखते, बापू को बड़ा डर है फलानी एजेंसी से, इसीलिए बुलेट प्रूफ का कांच की केबिन में रहते हैं। और पुलिस की गाड़ी आ रही थी तो बाबू डर गए, क्या मेरे को पकड़ने आए क्या, ऐसा ऐसा लिख देते। फिर मैं दूसरे दिन सत्संग में बोलता हूँ, उनका पोल खोलता हूँ, तो फिर वो अखबार वाले जिन्होंने लिखा वो मोड़ जोड़ के बात का तो समाचार का थोड़ा कर लेते, क्योंकि उनको चाय पानी नहीं मिली, इतना बड़ा आयोजन हुआ और उनको समिति वालों ने दक्षिणा नहीं दी, तो घिसा पिटा लिख देते। तो इससे क्या हो जाएगा। एक बार तो कई लोग ऐसे संगठित हो गए और कई अखबार वाले एक साथ, और दूसरा एक बड़ा नेता भी लग गया था आश्रम को बदनाम करने में। इतना बड़ा साजिश चली कि इतनी बड़ी चली कि कोई भी वो पढ़े तो बोले ये महाराज कैसे। और फिर ऐसे ऐसे लेख छपा के कलेक्टरों को, इनकम टैक्स को और सारे विभागों को सबको दिए, 9 पेज के। मेरे पास कोई ले आया ऐसा हिसाब, देखा जाएगा। वो करने वाला कोई एक्सीडेंट में गया, कोई कैसे गया, कोई सुधर गया, कोई कुछ गया, हम तो यूं बैठे हैं बाबा। नारायण हरि नारायण। अगर कोई हल्का प्रारब्ध होता तो उसकी बात चल पड़ती, और अपन भी जयेंद्र सरस्वती की नहीं कुछ हो जाता तो हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। अपने तरफ से बुरा नहीं करते, फिर कोई बुराई थोप दे तो क्यों डरना। मजबूत बनो, जरा जरा बात में डरो नहीं। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4, 5, 5, 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ। आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2-5 चमचे या 100-200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में, स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना। ले ताली, ले मजा। इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो बुराई से मुकदमा करता है या बुराई से आपसे ब्लैकमेल करते हैं, सिटी केबल में या अखबार में देके ब्लैकमेल कोई करता है, छोटी मोटी अखबार वाले जो भी करते हैं या बड़ी अखबार जो भी, आप ऐसे थोड़े, जीवन आजकल ऐसे ही है, सूझबूझ से जीना पड़ेगा। और जितना आप इन चीजों से डरोगे उतना वो ब्लैकमेल वाले आपकी नस जान जाएंगे, आपको शोषित कर देंगे। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसे ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दे, दिला देते हैं। बोले अच्छा काम क्या। हम महाराज पत्रकार है, बीजी बीजी भाषा में तो मैं पत्थर खांडिया जी, जिसके पीछे पड़े उसकी पत्थर खांड देते, मतलब उसका बेड़ा गर्क कर देते। महाराज ने कहा अगर ऐसी धमकी देकर तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। तुम जितना लिखते हो हमारे सत्संग के खिलाफ, हमारे खिलाफ जितना लिखते हो लिखो, जिनको हमारे से फायदा होता है वो आएंगे
और कान कच्चे और तुम्हारी 2 रुपए की अखबार उनको अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, 4 पैसे के शब्द, तो वो तो हमारे भगवान के रास्ते के यात्री नहीं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बिछात कम बिछानी पड़ेगी, पंडाल थोड़ा कम लगेगा, आराम हो जाएगा, छपे हुए लोग आएंगे। अच्छा है, तुम लिखो जो लिखते हो। हमको ये बात बहुत जच गई, पहले हमने ये पढ़ी थी उनके संत की। तो फिर जब सब अखबार वाले मिल गए आपस में, वो बड़ा एक व्यापक षड्यंत्र था। सीएम मेकर आदमी लगा था उसमें, प्रदेश का प्रमुख लगा था, अखबार वाले भी लगे थे। बोले किसी के आगे, क्या पता उनको कैसा लगा कि झुकते ही नहीं है, किसी को मानते ही नहीं, इनको भी दिखा दो महाराज को कि हम क्या होते। क्या पता किस कारण बेचारे लग गए। एक छोटा मोटे कारण तो मेरे को पता चला था, हमारे संचालक से भिड़े थे, फिर उन्होंने कहा देखे तुम कैसा आश्रम चला था। तो संचालक भी पटेल था, अरे देखे तू शू करवाना, तुम्हारे उनको भी बोल देना, प्रदेश प्रमुख ये भी क्या कर लेगा। तो फिर उनको लगा कि हम अब करके दिखाएं क्या, क्योंकि उसके पहले भी कई वैसे हुए, ऐसा कि 14 आदमी आए क्रिमिनल लोग चालू सत्संग में, 3 रिवॉल्वर लेके, 2-3 गले पर उमाइयाँ को लेके, और सत्संग पूरा शुरू हुए उसके पहले बहुत ऐसे खड़े हो जाए बीच में और आरोप चिल्लावे, किस बात का जवाब दो, मेरे को तो पता भी नहीं हो। ऐसे लोग भी बेचारे ऐसे हमारा तो सत्संग चलता रहा। ऐसे हल्ले गुल्ले से हम गुजरे हैं कि अब तो सब खेल लगता है। सत्संग करने जाते और हम शराब पे बोलते तो शराबी लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज को एक बोतल पिलाएं तो पता चले कितना मजा आता है। ऐसा बोलते थे। यहाँ अहमदाबाद के सरदार नगर में बोले बापूजी यहाँ शराब बहुत बिकता है, आप जरा शराब के ऊपर थोड़ा बोलना। समिति वालों ने बोला, तुमने शराब की काटी, तो शराबी खड़े हो गए, महाराज आप एक आधा पी लो, आधी बोतल, फिर पता चले कि शराब क्या होता है। फिर कालूपुर में सत्संग किया, तो सत्संग करे उसके पहले वो बॉर्नवीटा डाल के 1 गिलास भर के चाय का ले आया। बोले ले महाराज चाय पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते। बोले बॉर्नवीटा डाला है, इतनी बोलोगे पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते, बैठ जाओ। तो मेरे को पता नहीं था कि ये कोई आदमी जरा माथा भारे है, तो मेरे सामने यूं देखा था, मैंने भी यूं आंख दिखा थी। बट बाद में मेरे को पता चला कि वो तो दुकानें बंद करवा देता, कहीं बोतलें फेंकवा देता, सोडा लेमन के हल्ला गुल्ला का। तो रेजन था, मैंने बैठ जा, रेजन हो रेजन बाबा, इधर क्या चलेगा। फिर तो ऐसा बैठा कि अभी इधर आके सबको बिठाता है, अभी होगा शायद सत्संग में। रेजन है क्या, रेजन आज नहीं आया होगा, रसोड़े में सेवा करता है वो खड़ा, देख लो वो रेजन। अब तो दाढ़ी बाड़ी लगाई, पहले आंख दिखाई थी उसने, इधर साइड में हो जा सब देखें, इधर है रेजन। वो देखो सबको बिठाने की सेवा करता, मैंने इसको बिठाया, अब ये सभी को बिठाता। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। आजा रेजन, अब तो दाढ़ी बढ़ा ली, भगत बन गया है, अब ये है यहाँ, इसको बिठाने की सेवा अच्छी लगती है। अभी भी सब कोई बिठा रहा था, ये देख लो, सेवा ढूंढ लेता है, रसोड़े में भी सेवा करता है, इधर भी करता है। यही बॉर्नवीटा पिलाने को आया था आज से 15-20-25 साल पहले। मेरे पास बिल्कुल बात परफेक्ट होती है, प्रूफ सही। हाँ, ये तो अभी इसकी वेशभूषा है, वो थोड़ा उम्र हो गई, 25-30 साल पहले की बात है। ऐसे अक ककड़ी करे, अक ककड़ी कड़ी आंख से देखा। फिर मैं इसको चिढ़ाता हूँ, अक ककड़ी कर, अक ककड़ी, इधर आ जा इधर। अभी जो बात हम बता रहे थे इसी की थी। हम तो बड़े भगत बन गए, दाढ़ी बाड़ी तो बाद में हुई, पहले तो और ढंग से जीते थे। आप ईश्वर में रहिए, फिर रेजन जैसे भी सीधे हो जाते। नारायण नारायण। पी लो,
यूं देखे, मैं ऐसी आंख दिखा। लाया तो श्रद्धा से था, लेकिन हमने जब मना किया तो बोले पी लो, बॉर्नवीटा डाल के लाया, ठीक रहेगा। चलो यूं देखे मेरे सामने, मैंने भी यूं देख लिया। मैं कहा बैठ जाता हूँ, अभी बिठाता ही रहता है। अभी तो ये ऐसा दिखते, 28 साल पहले क्या था, रंग रूप है, वो दाढ़ी बाड़ी नहीं थी। केरे पीठा मार्केट है वहां, ग्राहक आए खरीदिया के तन कारी देवी भर के ले आया ने तो तारी कारी देवी तोरी देवी उनके मजारा करे व्यारा तू नहीं देवी के। नारायण हरे नारायण। आप जीने का ढंग सीख लो बस, निसंकल्प होना सीखो। सुबह उठो थोड़ा शांत, निसंकल्प। हम ईश्वर में, ईश्वर पर सारे, ईश्वर का कोई आकृति नहीं हो, लेकिन निराकार और ईश्वर में सारी शक्तियां, सारी आकृतियों का सामर्थ्य छुपा है। ईश्वर किसी एक जगह पे नहीं, सर्वत्र सर्वव्यापक और विभू है, सर्व समर्थ है। आप जितना उसमें शांत होते जाएंगे, शांत का मतलब नींद नहीं हो, शांत का मतलब सुन्न नहीं। आप प्राणायाम जप ध्यान करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, तब शांति का रंग आएगा। नहीं तो ऐसे कई लोग बैठ जाते हैं। क्या कर रहे थे, बोले शांत बैठा था, नहीं है। या तो फिर वो धड़ियां तोलते रहेंगे फ्रूट की, बाजरी की। ऐसा नहीं करते भैया। इसलिए प्राणायाम, आसन से रजोगुण शांत होता है, आसन से रजोगुण शांत होता है, सत्वगुण बढ़ता है। आसन से स्थूल नींद जीती जाती है, प्राणायाम से सूक्ष्म निद्रा तंद्रा जीती जाती है। और जप करके उसके अर्थ में मन लगाने से सुख की लोलुपता से मन बाज आता है, फिर सुख स्वरूप अंदर आने लगता। एक बार सुख स्वरूप का चस्का लग गया ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मन में ये बड़ा भारी सद्गुण है कि एक बार उसको चस्का लग जाए, पान मसाले का चस्का, लवर लवरी का चस्का, दारू का चस्का लग जाता है, जानता है कि तबाही है, फिर भी लगता है। तो ऐसे एक दो बार शिविर में कोई आ जाते हैं, ये शिविर में आया कि कैसे आया, चस्का लग गया बस। इसको हमने किसी कानून से, किसी धमकी से नहीं बदला है, तो बस चस्का लगा दिया, बस बैठ जावे। बैठा सत्संग में, चस्का लग गया, पीछे पीछे बापू गए। इसीलिए जो लोग घर बैठे सुन रहे हो, आपको भी थोड़ा चस्का लगना चाहिए। चस्के का फल ये कि ईश्वर का सुख मिले, निर्विकारी सुख मिले, निरअहंकारी सुख मिले, निर्दोष सुख मिले, और बुद्धि को बढ़ाने वाला सुख मिले, ज्ञान को बढ़ाने वाला सुख मिले, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला सुख मिले, आयु को बढ़ाने वाला सुख मिले। आप काम विकार से आयु को नाश करेगा, ज्ञान को नाश करेगा, ऐसा सुख मिलेगा। ओज को नाश करेगा, लेकिन अंतरात्मा का सुख ओज को, तेज को, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर आपको पोथे पढ़ पढ़ के, लिख लिख के भाषण नहीं बोलने पड़ेंगे। वो नित्य नवीन ज्ञान, रसमय ज्ञान, तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक हम नहीं लेते कोई, आपके उस सुख स्वरूप में ही शरीर को पोषण मिल जाता है। सुख के लिए हम क्लबों में नहीं जाते, डांस नहीं करते, वाइन नहीं पीते, हमारे साधक भी नहीं करते, ऐसे ही बस जप ध्यान करते ही सच्चा सुख ले लेते। डिस्को और डांस वालों को, बेचारों को वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है। तो आप जहाँ भी सुन रहे हो, अब आप कृपा करके असली सुख की तरफ पक्का इरादा करो। एक दो शिविर अटेंड कर लो, फिर देखो। अच्छा जी, राम राम। ओम नारायण नारायण।